वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 5 साल में बनने वाले हैं। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं मोदी जी की वजह से आज एंटरप्रेन्योर बन पाई हूँ। मेरी कंपनी उनकी वजह से चल रही है, मेक इन इंडिया की वजह से। मेरे फादर खुद एयरफोर्स के, मेरा हस्बैंड आर्मी में है। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक कि किसी ने खुलेआम बदला लिया हो, एयर स्ट्राइक किया हो दिया। आजकल तो गारंटी इंसान की नहीं है, जो माइक लेके पकड़े इसकी नहीं है। राहुल गांधी की क्या गारंटी होगी? सपने देखना और दिखाना सबसे आसान होता है। हम इस समय बनारस में कुछ हमारे साथ महिला एक तरीके से एजुकेशन ले रही है। बिल्कुल। कहाँ से पढ़ाई कर रही है? एजुकेशन कंप्लीटेड है। आई एम इन जॉब, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यस। स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है लोगों जी बिल्कुल, लोगों के देश स्वास्थ्य के नब्ज का मतलब देश के स्वास्थ्य का ख्याल कौन रख रहा है? मोदी जी, बट ऑब्वियस है मोदी जी ही रख रहे हैं और मोदी जी ही रखेंगे अगले 10-15 सालों तक। ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा इसलिए कह रही हूँ, काम दिखता है। हाँ। सर, लास्ट की अगर आप सरकारें देखें, करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ है। जो थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। कोई पॉलिसी, कोई विजन, कोई मिशन था ही नहीं। अभी अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसी भी है, विजन भी है, मिशन भी है, तो एग्जीक्यूटिव तरीके से वो काम चल रहा है और वो चीज़ें दिखती हैं धरातल पर। कांग्रेस देश को बांट देगा, ये जान लीजिए। आज तक शुरू से लेकर आज तक बांटने का राजनीति करते आया। सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम किया कांग्रेस। नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव तक हिंदुओं के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार किया। हिंदुओं के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार किया कांग्रेस ने आज तक। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का काम किया है। महंगाई कितनी बढ़ गई देख रही हैं? महंगाई पूरे विश्व में बढ़ा हुआ है। अरे महंगाई बढ़ा, अपनी इकोनॉमी देखिए। यूएस को हम पीछे छोड़ रहे हैं, डी डॉलराइजेशन आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। हाँ, और क्या, सही बात है। अरे हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 5 साल में बनने वाले हैं। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं मोदी जी की वजह से आज एंटरप्रेन्योर बन पाई हूँ। मेरी कंपनी उनकी वजह से चल रही है, मेक इन इंडिया की वजह से। आप सोचिए, घर घर चूल्हा जो आया है, एलपीजी आया है, और जो घर बना है सबका, आवास योजना बनी है। आवास योजना सुनिए, घर घर जो फूकते थे सबके चूल्हे लगे हैं, वॉशरूम बना है। क्या नहीं बना है? आप वो किताब पढ़िए, 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों दूंगी, तब आपको पता चलेगा। बताया तो मैंने आपको, ये किया है मोदी ने। और क्या बताऊं, ये इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? देश को डुबाता चला जा रहा है ये मोदी। आपको कहाँ डूबता चला जा रहा है? और आपको डूबता कहाँ दिख रहा है? पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी का। ऐसे कश्मीर से कोई खुल्लम खुल्ला घूमता था क्या भैया जी? जो भी कश्मीर से ज्यादा डर डर के जाता है, देखो कैसे आराम से जाते हैं। ऐसा बदला लिया था अपने जवानों के मरने का। मेरे फादर खुद एयरफोर्स के, मेरा हस्बैंड आर्मी में है। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक कि किसी ने खुलेआम बदला लिया हो, एयर स्ट्राइक किया हो दिया। एयर स्ट्राइक किया हो, किसने किया? एक जवान का बदला लिया था। आपने देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है, तभी बोल रही हूँ। देश बर्बाद करवा लोगे, देश बर्बाद कर लो। अगर वहाँ गया कांग्रेस, देश बर्बाद हो जाएगा। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है मोदी की वजह से। गन्ना पैदा किया जाता है कि गुड़ पैदा किया जाता है, जिसको ये नहीं पता है वो कृषि नीति बनाएगा। पूछिए जरा उसको पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। आप बताइए कि जिसको डिफरेंस नहीं पता है खेत में लगता क्या है, उनकी पिक्चर्स आती हैं धान के खेत में जीन्स पहन के और जो है आईफोन हाथ में रख के वो हल लेकर जुताई कर रहे हैं। वो पिक्चराइजेशन नहीं है। पूछ लीजिए उनसे। धान करें लोगों के पास कौन जा रहा है? राहुल गांधी जा रहा है ना, किसानों के पास, गरीबों के पास। राहुल गांधी जा रहा है तो खेत में टाइल्स लगवा रहा है, आलू से सोना निकाल रहा है। और वो अच्छा, वो जो काम जो अभी घोषणा पत्र जो लागू किया है, अरे सुनिए ना भाई, बड़े आराम से आप लोग यूपी में जो घूमते हो और जो रोड पे चल के आते हो, वो किसने बनवाया? ये जो रोड बना है वो किसने बनवाया? और देश के हर क्षेत्र में काम हुआ है। अगर राहुल गांधी जो नीति बनाया है, पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। वो पैसे का एक्सरे करवा के बंटवारा करवाएगा। युवा नेता है, तेज तर्रार नेता। पैसा हमें तेज तर्रार नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अब आप घर बैठ के बोलोगे कि नौकरी नहीं दे रहा, तो नौकरी आपके घर चल के नहीं आएंगे। देखिए, मोदी का काम है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। वो ऐसे घर घर जाके ना नौकरी बांटेंगे नहीं, आपको घरों से निकलना पड़ेगा। घर बैठे बोलना बहुत आसान है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अरे बाहर निकल के देखो तो पता चलेगा नौकरी नहीं है। ठीक है, अपने पे काम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज इतनी दी है ना, बाहर निकल के देखो तो पता चलेगा क्या नहीं किया है, कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। स्टार्टअप इंडिया मिशन चलाया है, मैंने उसका फायदा उठाया है।
हर एक चीज में उन्होंने हर एक कंपनी टॉप 10 में है। वो उसके वजह से, क्योंकि मोदी जी की वजह से वो हर चीज के लिए हमें ग्रांट्स देते हैं, सारे बच्चों को हर चीज को आगे लगाते हैं। अटल इनोवेशन सेंटर निकाला है सारे बच्चों को स्टार्टअप के लिए आगे जाने के लिए, उनके आइडियाज को फ्यूल करने के लिए। लेकिन जो घर बैठे सिर्फ गाली देना जानते हैं वो तो यही करेंगे, वो तो फैक्ट्स पे बात करते हैं मोदी जी का। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि एक किताब है 101 कारण मैं मोदी जी को वोट क्यों दूंगी, उसमें एक एक चीज लिखा है विथ नंबर्स। अगर किसी को इतनी ज्यादा वो है ना तो वो जाके पढ़े और पता लगाए कि क्या किया है मोदी ने। कांग्रेस के एक नेता हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहना है। हाँ तो वो पाकिस्तान यही कहेगा ना, क्योंकि कांग्रेस तो क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ ही रहता है, क्योंकि कांग्रेस तो पाकिस्तान के साथ ही रहता है, तो उनको पता है चूड़ियां पहना है कि नहीं पहना है। वो तो बैठ के उनको पैसा दे रहा है ना, तो उनको क्या पता, यही बात है। अचानक ये क्यों कह देते हैं कि विपक्ष का प्रचार जो है पाकिस्तान कर रहा है, ये कोई बात है? अरे सही बात है। मणिशंकर अय्यर जाता है वोट मांगने पाकिस्तान में कि हमको जितवाओ, वो बैक बाइटिंग करके यहाँ उसका टीम घूम रहा है। अमेरिका चाहता है भारत कमजोर हो, चीन चाहता है भारत कमजोर हो, पूरा वो सब सुपर पावर बनने रहना चाहता है। मोदी चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने, विश्व गुरु बने, और शुरुआत हो चुका है। नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बन के दिखाएगा, यूएस को पीछे जाएगा। अब डी डॉलराइजेशन होने दीजिए, डी डॉलराइजेशन के बाद सारी कंट्रीज जो है वो सफर करेंगी, सब जगह वो आएगा। लेकिन इंडिया आगे जाएगा बिकॉज मेक इन इंडिया हो रहा है, मैन्युफैक्चर इंडिया में, और इंडस्ट्रीज इंडिया में सेट हो रही है। यूपी में इंडस्ट्रीज आ रही है, पहले आ सकती थी क्या, गुंडा राज था पहले। अब आप देखिए कितने आराम से चलते हैं। जो रोडों पे आप चल के आते हैं, ये हाथरस से लेके जो भी हो गया, मिलक हो गया, बरेली हो गया, रायबरेली हो गया, हर जगह क्या रोड बनी है टॉप क्लास की, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। हाईवे बन रहा है, नितिन गडकरी जी ने क्या क्या नहीं कर दिया है। जो अपना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो रहा है उसमें क्या बढ़िया रोड बन रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ से योगी को भी हटाया जाएगा, चुनाव तो हो जाने दीजिए। पहले केजरीवाल पहले जेल जाए, केजरीवाल को पहले जेल जाने दीजिए, वहाँ से उसको जो करना है करेगा। सर सीधी सी बात, ये स्टेट्स में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं, स्टेट्स में जाते हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। और जब वो होता है ना कि शेर को भगाने के लिए सारे गीदड़ लोमड़ी एक हो गए, तो वो वही हो गया। हाँ सब शेर ही होंगे, सब अपने घर घर के हैं, बात ये है। शेर तो सब हैं, सब अपने घर के हैं। अब बात तो सारी यहाँ पर है ना कि वो स्टेट्स में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, लेकिन जब मोदी के अगेंस्ट होना होता है तो सब एक तरफ हो जाए। मोदी को हराना है मैम, करे मोदी को हराना है इसलिए सब साथ आ रहे हैं। एक सेकंड, आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। एजेंडा ये होना चाहिए कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मोदी को हराना है। वो ये बताए ना इंडिया को आगे कैसे लेके जाएंगे। 1-1 लाख रुपए देने से ना नौकरी आ जाती है, वो कितने दिन चल जाएगा 1 लाख रुपए जो उनके हाथ में देंगे। वो बस उनका काम यही है कि इंडिया को बढ़ाना है, लेकिन वो तो मोदी के पीछे पड़े हैं। तो ये तो कोई एजेंडा 5 गारंटी दे रहे हैं ना, इसी के आधार पर। अच्छा अरे 10 गारंटी, अरे आप 5 छोड़िए, 10 गारंटी दीजिए। उनको पता है कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बाथरूम और ये सब का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, वो बैठ के करेंगे क्या? आप ये बताइए ना, 5 गारंटी दे, 10 गारंटी दे, उससे देश नहीं चल जाता है। 3 राज्यों में समझ में आया? और हमारा स्टैंड नहीं बन जाता है। युवाओं के बारे में कौन सोच रहा है? मोदी 10 साल सोचे, देख लिए हम राहुल गांधी सोच रहे हैं पैदल यात्रा। अरे बाप रे बाप, राहुल गांधी की जो हालत है वो ना ही सोचे तो अच्छा है युवाओं के बारे में, नहीं तो उनके जैसी हालत हो जाएगी। ना ही सोचे। अरे 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 बाप रे, क्या नहीं किया। विश्वास वो क्या बोलता है, वो पता नहीं होश में रहता है नहीं होश में रहता है, मुझे नहीं पता क्या करता है। गर्मी थी, देखिए आज पानी डाल दिया सर पे। हाँ डालना चाहिए ना, डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। उसको तो इसी में रहने की आदत है ना। हाँ उसको इसी में रहने की आदत है। अब उसको पता चलेगा ना कि लोग कैसे सफर करते हैं, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। उसका तो दिमाग ऐसे ही फिरा हुआ, और गर्मी में जाएगा तो और फिर क्या होगा, तो पानी डालेगा ना। सबसे आसान होता है सपना देखना और सपना दिखाना, सबसे आसान है। उनको अनाज याद आ रहा है राहुल जी को। गारंटी दे रहे हैं। गारंटी क्या दे रहे हैं? 4 चरण चुनाव खत्म होने के बाद बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 किलो अनाज बढ़ा देंगे। 4 चरण चुनाव खत्म होने के बाद उनको याद आया राहुल गांधी को। कहाँ आजकल तो गारंटी इंसान की नहीं है, जो माइक लेके पकड़े इसकी नहीं है। राहुल गांधी की क्या गारंटी होगी? सपने देखना और दिखाना सबसे आसान होता है, लेकिन करके दिखाना मुश्किल होता है। ठीक है, आप बाहर जाके देखिए, जर्मनी से लंदन से यूरोप तक वहाँ मोदी का डंका बजता है, तब आपको पता चलेगा हमारी इज्जत है। वो मोदी की नहीं, वो हमारी इज्जत है। विदेशों में भारत का इतना हमारी इज्जत है। क्या कह रहे हैं कि मोदी की वजह से हमारी इज्जत है बाहर। आपको लगता नहीं है? मोदी की वजह से। आपको लगता नहीं है? आप आदमी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे नहीं है। राहुल गांधी घंटा है, कुछ नहीं है उसके अंदर। राहुल गांधी नहीं है। पता है एक बात बता दूं, अगर आप रात भर भी माइक लेके खड़े रहेंगे ना, तो मोदी का विश्लेषण खत्म नहीं होगा। जितना उन्होंने 10 साल में किया है, मैं आपको 1 घंटे में कैसे बताऊं। तो आप रात भर भी खड़े रहेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिहार में तेजस्वी
यहाँ पे अखिलेश और दिल्ली में केजरीवाल, वहाँ ममता बनर्जी, सब एक कटारे हैं। हाँ, वो एक अपने- के साथ, एक सेकंड, सब एक साथ जेल में दिखाई देंगे और हमें बहुत सुकून मिलेगा फिर। सब एक साथ जेल यही में। तानाशाही है जो मोदी के विरोध में बोलेगा। अच्छा, आप बोल दे रहे हो बाहर वो तानाशाही नहीं है, मोदी कुछ नहीं कर रहा है, वो तानाशाही नहीं है ना? और वो जेल जाएंगे गलत आदमी तो तानाशाही है। वाह वाह, ये बड़ा सही तो है वो। तो इसी को आप डेमोक्रेसी कहते हो? इसी को, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत यूसेज नहीं है फिर ये कैसा? संविधान लेके चल रहे, कह रहे अगर इस बार मोदी आ गए पढ़ तो ले, नाइन्थ फेल, धरती ढकेल, नाइन्थ फेल, क्या संविधान जाने? संविधान क्या जाने? संविधान का सा भी पता है उनको? संविधान का सा जो बोलते हैं, रहने दो, रहने दो। क्लियर है वो। इटली का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या? वो बीए पास नहीं है। बड़े नेता हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पास 5 बड़े कैसे हुए भाई? वो बड़े हुए कैसे? आप ये तो बताइए। बड़े उन्हें मीडिया ने बना दिया, उनके परिवार ने बनाया, उन्होंने आज तक स्ट्रगल किया है, कोई ज़मीनी लेवल पे कोई काम किया है, विरासत में मिली है उनको चीज़ें, और वो सोच रहे हैं कि वो कुछ भी बोल देंगे। देखिए, एक होता है कि जनता उसको फॉलो करती है, सिर्फ वो नहीं, भीड़ देखकर मत जाइए, क्योंकि कई बार कार्टून और उनको भी, जोकर्स को भी देखने भीड़ जुटती है, तो उस पर मत जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फर्जी वाले लोग हैं, ये बहुत वक्त कमाएगा। और केजरीवाल के बारे में आप जानती हैं? केजरीवाल अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर में से मैं एक हूँ, रश्मि सिंह मेरा नाम है। फाउंडर मेंबर थी? फाउंडर मेंबर में से एक, जब नई नई बनी हुई थी, बहुत काम किया है, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग थे, योगेंद्र यादव जी थे, और संजय सिंह तो आज भी उनके साथ हैं, तो हम लोग, कुमार विश्वास जी थे, बहुत काम किया है। दिल्ली इलेक्शन में उससे पहले हम लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन वो उस समय हम गलतफहमी में थे कि शायद कि देश को ऐसा लीडर मिल रहा है जो अलग तरीके से लेकर जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि वो इतने पहुँचे हुए निकलेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं कि अभी समीकरण हमारा ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि लगभग 230 ये लोग जाएंगे पूरे भारत में बीजेपी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है डॉट वाले इंडिया का, अब ऐसा लग रहा है कि ये 200 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे और 300 प्लस आएगी ये डॉट वाला इंडिया। सर देखिए, मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ हो चुका है। केजरीवाल का? ईडी वालों का इतना प्रेशर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। अरे एक अच्छा नेता, बड़ा नेता, पढ़ा लिखा नेता, पढ़ा लिखा है ज़रूर, लेकिन पढ़ने लिखने का उन्होंने सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग ज़्यादा किया है। ताली बजा लीजिए।